गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल सर। कैश स्पेस की कंपनियां हैं जिसके नंबर्स आज आने हैं। एसबीआई कार्ड्स, नोमन लॉजिस्टिक्स, डेल्टा कॉर्प, आलोक इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, शैफलर इंडिया, इन पर नजर रहेगी। इसके अलावा मैग्मा फिनकॉर्प। ओपन ऑफर आज कंपनी का बंद हो जाएगा। दाम इसके 70 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं 3 कंपनियों के ओएफएस आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। शैल्बी, फेडरल मुगुल और साथ ही हैथवे केबल। शैल्बी ओएफएस प्रमोटर शाह फैमिली की ओएफएस के जरिए करीब 58 लाख बेचने की योजना है। 26 अप्रैल यानी कि आज के दिन नॉन रिटेल निवेशकों के लिए और कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलने जा रहा है। फ्लोर प्राइसेस की 111 रुपए तय की गई है। वहीं फेडरल मुगुल आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। प्रमोटर आईईएच एफएमजीआई होल्डिंग्स की ओएफएस के जरिए करीब 55 लाख बेचने की योजना है। वहीं 26 अप्रैल यानी आज के दिन नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए ओएफएस खुलने जा रहा है। 9.95% अन्य हिस्सेदारी का ओवर सब्सक्रिप्शन होने की भी संभावना है। फ्लोर प्राइसेस की 250 रुपए तय की गई है। हैथवे केबल प्रमोटर की ओएफएस के जरिए करीब 25 करोड़ बेचने की योजना है। 3 प्रमोटर जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग और जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स बेचेंगे यहाँ पर हिस्सेदारी। आज नॉन रिटेल, कल रिटेल के लिए खुलेगा। फ्लोर प्राइस 21 रुपए 50 पैसे तय की गई है। तो ये तमाम ओएफएस है और साथ ही कुछ नतीजे हैं जो कि ट्रिगर्स में फोकस में रहेंगे। बिल्कुल सुप्रजीत, इंजीनियरिंग का शेयर बायबैक आज बंद होने वाला है 320 रुपए पर शेयर का, वहां पर नजर रखिए। सागर सीमेंट पर नजर रहेगी कि सब्सिडरी के बोर्ड मर्जर पर है एक्शन। साथ ही हम नजर रख रहे हैं पावर ग्रिड, जो इनके आईपीओ की घोषणा है उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन्वेट पावर ग्रिड इन्वेट का जो आईपीओ हो रहा है। और ओरिएंटल होटल यहां पर कमजोर नतीजे आते हुए दिखे थे। 26% आय में गिरावट हुई है। और कंट्रोल प्रिंट यहां पर नतीजे अच्छे आपने आते हुए देखे हैं। मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़कर आया है। तो कुछ मिड कैप नतीजे भी फोकस में रहेंगे। पर आइए कुशल से जानते हैं उनके पास कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। किसी प्रपोजल सरकार की तरफ से किसी नीति का प्रोफेसर दिख रहा है। इनफैक्ट आपको डॉक्टर रेड्डी गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले HCL टेक देखिए, नतीजों के बाद यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई। इंटरेस्टिंग है कि सभी ब्रोकरेज हाउस ने अगर आप देखें तो जो इनके EPS के अनुमान में कटौती की है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए CLSA की, यहाँ पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा गया लेकिन लक्ष्य में कटौती की है। 1220 से घटाकर 1150 कर दिया। करीब 960 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। गोल्डमैन सैक्स देखिए सबसे ज्यादा बेरिश है, स्टॉक पर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। सबसे कम लक्ष्य दिया 975 का। सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं मैक्वायरी, इन्होंने करीब 1250 का दिया है लक्ष्य। और क्रेडिट स्विस भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है, 1250 आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। और JP मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1190 रुपए की लक्ष्य के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि EPS में सभी ने डाउनग्रेड किया। CLSA करीब 2 से 3% काट रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स 5%, मैक्वायरी ने EPS के अनुमान में 2% की कटौती की है। JP मॉर्गन 4 से 5% EPS में कटौती कर रहे हैं। और क्रेडिट स्विस EPS के अनुमान में सबसे ज्यादा कटौती कर रहे हैं 5 से 6%। लेकिन नतीजे शानदार देखने को मिले थे। ICICI बैंक यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के अगर आप देखें तो सबके जो रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं। CLSA ने लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 800 रुपए से बढ़ाकर 825 कर दिया है। नोमिरा ने भी खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य में बढ़ोतरी की, 665 से 690 और करीब 570 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। और सबका मानना यह है कि एसेट क्वालिटी भी अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान स्थिर देखने को मिली। और ऑपरेटिंग लिहाज से भी अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया है और आगे भी कारोबार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और नतीजा है M&M फाइनेंस के, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की थोड़ी मिलीजुली नजर रिपोर्ट देखने को मिली है। सबसे पहले देखिए नोमिरा, इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय को अब ये बदलकर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी घटाया इन्होंने, 210 से घटाकर 175 कर दिया है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन देखिए 150 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, करीब 178 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी जो 2 ब्रोकरेज, 3 में से 2 ब्रोकरेज हाउस जो है करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। और सभी का मानना है कि सुस्त तिमाही देखने को मिली और आगे जाकर जो ग्रोथ है उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण नजर आ रहा है। डिसबर्समेंट में कमी आई है जिसके चलते देखिए सभी ब्रोकरेज हाउस की लगभग नेगेटिव रिपोर्ट्स आई M&M फाइनेंस पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजों के दम पर आज ब्रोकरेजेस का एक्शन। फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक्स यहां पर नजर रखना जरूरी है। ढेरों खबरों, एक तो ONGC पर नजर रखिए क्योंकि खबर ऐसी आ रही है कि इनके कुछ
प्राइवेट इनके कुछ फील्ड्स जो ऑयल फील्ड्स हैं उस पर प्राइवेट पार्टीज को बेचने पर एक विचार किया जा रहा है। साथ ही केजी बेसिन में कुछ विदेशी निवेशकों को लाने का विचार किया जा रहा है और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राइवेटाइज करने का विचार किया जा रहा है। तो ओएनजीसी आज फोकस में रहेगा। फार्मा शेयर्स लगातार फोकस में रहते ही हैं। रेमडेसिविर की क्षमता को बढ़ाने के लिए 25 नए प्लांट्स को शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही प्रोडक्शन को 3 लाख डोजेस पर डे ले जाने का सरकार का फोकस है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन और उसके उपकरणों के इंपोर्ट पर हर ड्यूटी को हटा दिया गया है। साथ ही हेल्थ सेस को भी हटा दिया गया है और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन अब इस्तेमाल किया जाएगा। जो 9 इंडस्ट्रीज थी जहां पर एक्सेप्शन दिया था, जहां पर भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी, वो ऑर्डर भी अब वापस दे गया है। तो जितनी भी भारत में ऑक्सीजन की क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल होगी। ये कल शाम को एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखा है। एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखिए। नतीजों के दम पर तो फोकस में रहेगा, पर एसबीआई कार्ड्स और अन्य बैंक्स जिनका अच्छा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वो भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोक लगा दी है। 1 मई से ये लागू होगी। डेटा स्टोरेज को लेकर उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। आईआरसीटीसी अप्रैल से मई के बीच हाई डिमांड वाले राज्यों में 330 अतिरिक्त ट्रेन की कंपनी ने शुरुआत करी। और फाइनली आईटीसी और अन्य टोबैको कंपनी जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी यहां पर नजर रखिए, क्योंकि खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान सिगरेट की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, पर ऐसा एक आर्ग्यूमेंट निकल कर आया है। देखते हैं इस पर कुछ आगे एक्शन आता है कि नहीं। तो कुछ और खबरों वाले शेयर्स अनिल जी जो आज मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, बट ऑफ कोर्स अर्निंग्स पर सबसे बड़ा फोकस बना रहेगा सर। बिल्कुल, और अर्निंग पर ही फोकस को बढ़ाते हुए आगे वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का स्टॉक है जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर, और वो है आपके लिए ओएनजीसी। बंसल जी, ओएनजीसी के चार्ट देखिए, बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है ओएनजीसी को लेकर। यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी गई है ओएनजीसी के कुछ ऑयल फील्ड्स को बेचने को लेकर कि सरकार की तरफ से ये कोशिश होती दिख रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब ने ओएनजीसी को चिट्ठी लिखी है और उनका ये कहना है कि इनके कुछ जो ऑयल फील्ड्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर को बेचे जाए। तो पूरी कंपनी का निजीकरण करने के बजाय कुछ जो ऑयल फील्ड्स हैं उनका निजीकरण किया जाए। इंटरेस्टिंग चीज है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी अगर ऐसा होता है तो। बताएं चार्ट्स में कुछ दम में खरीदेंगे? बिल्कुल अनिल जी, चार्ट्स पे भी दम है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। तो 102.40 की क्लोजिंग है। 101 रुपए 101.50 101 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहाँ पर पहला टारगेट बैठता है 112 का, दूसरा बैठता है 118 का। तो ओएनजीसी पर है खरीदारी की राय। ओके, तो ओएनजीसी में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। आइए, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं और अब उन तक आवाज भी हमारी पहुंचे। जय, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द